जब एक 17 साल के युवक को एक शादीशुदा महिला से, खुद से दुगनी उम्र की महिला से प्यार हो जाता है, तो उसके बाद जो मौत का तांडव होता है, जो मौत का कोहराम मचता है, जिसमें बदले में युवक के गले को, उसके शरीर को चाकुओं से गोद दिया जाता है, यकीनन पूरी वारदात सुनकर आपका कलेजा बैठ जाएगा। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। तो बात कर रहे हैं बिहार के माधेपुरा की। वहां पर रहने वाला नीतीश, जिसकी उम्र 25 साल थी। नीतीश मजदूरी किया करता था। नीतीश की शादी आज से 3 साल पहले कामिनी के साथ हुई थी और कामिनी और नीतीश दोनों एक किराए पर घर लेकर वहीं पर गांव में रहा करते थे। जिंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। नीतीश मजदूरी करने काम पर चला जाया करता था। घर पर कामिनी अकेली रहा करती थी। जब भी उसको किसी चीज की जरूरत हुआ करती थी, वो गांव के ही युवक सूरज से मंगा लिया करती थी। सूरज की उम्र 17 साल थी, जो पढ़ाई लिखाई किया करता था। थोड़े बहुत सामान मंगाने से सूरज और कामिनी की दोस्ती हो जाती है। दोनों की दोस्ती इतनी बढ़ जाती है कि अब सूरज का घर पर आना जाना शुरू हो जाता है। ये बात नीतीश को भी पता थी, लेकिन नीतीश सूरज से मना नहीं करता। सब कुछ ऐसा ही चलता हुआ आ रहा था। वही नीतीश को जब ज्यादा रात हो जाया करती थी काम पे से वापस आते आते, और जब वो वापस आकर देखता था कि उसकी पत्नी कामिनी और सूरज दोनों एक दूसरे के पास हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं और उन्हें किसी भी चीज का कोई डर नहीं है। और यही वजह थी कि नीतीश को सूरज के ऊपर शक हो जाता है, उसको अपनी पत्नी के ऊपर शक हो जाता है कि दोनों के अवैध संबंध चल रहे हैं, छुपा चोरी, और ये लोग मेरा फायदा उठा रहे हैं और ये बहुत ज्यादा चालाकी चल रहे हैं। वही नीतीश सूरज को अकेले में ले जाता है और उसको समझाता है कि वो उसके घर पर आना जाना पूरे तरीके से बंद कर दे, उसकी पत्नी से बातचीत बंद कर दे। लेकिन नीतीश की इन सब बातों का सूरज के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। वो इन सब बातों को हल्के में लेता है। नीतीश 2-3 बार और समझाता है, सूरज को मना करता है अपने घर आने की, लेकिन सूरज बोलता है कि तुम अपनी पत्नी से मना करो, वही मुझे बुलाती है और वो मुझे जब जब बुलाएगी मैं तो 10 बार जाऊंगा। उसके बाद नीतीश आग बबूला हो जाता है और वो प्लानिंग करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको पक्का यकीन हो चुका था कि सूरज के और उसकी पत्नी के अवैध संबंध चल रहे हैं। शादी को नीतीश की 3 साल हो चुके थे, कोई बच्चा नहीं था, इस वजह से उसको और ज्यादा डर था। और उसके बाद नीतीश सूरज से कुछ भी नहीं बोलता, ना ही वो अपनी पत्नी से बोलता है। जैसा सब कुछ चल रहा था वो चलने देता है। बात आई गई हो जाती है, बात खत्म हो जाती है। वहीं 4-5 दिन के बाद सोमवार की सुबह सूरज की लाश बीच रोड पर पड़ी हुई मिलती है। लाश पूरे तरीके से खून से तरबतर थी। सूरज के गले में पूरे शरीर को चाकुओं से गोदा गया था, उसको काटा गया था जगह जगह से। और लाश मिलने के बाद गांव में कोहराम मच जाता है। गांव वाले नेशनल हाईवे को जाम कर देती हैं। पुलिस आती है, पुलिस छानबीन में लग जाती है। कातिल को ढूंढने की तलाश चल रही थी। गांव में दहशत का माहौल बना हुआ था, पुलिस छानबीन में लगी हुई थी। वहीं पुलिस सूरज की कॉल डिटेल्स से चेक करती है और लास्ट कॉल नीतीश ने सूरज को की थी। पुलिस नीतीश को उठाती है, उससे पूछताछ करती है, तो नीतीश बताता है कि उसने रात के 10 बजे सूरज को बुलाया था दशमी का मेला देखने के लिए, गांव में जो मेला लगा था उसको देखने के लिए। और उसके बाद उसने सूरज को फिर से समझाया था कि वो उसकी पत्नी से ना मिले, लेकिन सूरज उसका मजाक उड़ाने लगा था। और नीतीश उस दिन फैसला कर आया था कि अगर सूरज नहीं मानेगा तो वो उसकी हत्या कर देगा। और लौटते टाइम, वापस आते टाइम उसने सूरज के गले को और पूरे शरीर को चाकुओं से गोद डाला। और उसने इसलिए हत्या की क्योंकि सूरज के अवैध संबंध उसकी पत्नी के साथ चल रहे थे। वहीं पुलिस नीतीश को जेल भेज देती है। अब नीतीश की पत्नी घर पर अकेली है। अब नीतीश क्या करेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और नीतीश ने बिल्कुल सही किया या गलत किया, ये भी जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।